हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एमपीपीएससी पीडी 2024 को ध्यान में रखते हुए यूनिट 5 पॉलिटी के बारे में प्रियोरिटीज फोकस डिवीजन बेस है। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 की आधारशिला सामग्री थी। तो इसमें दोस्तों दिया माउंटेज को चैम्सफोर्ड रिपोर्ट 1919 दिया। दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1919 का क्या उद्देश्य था? भारत में एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना। भारत सरकार अधिनियम 1919 की प्रस्तावना में समावेश क्या था? अगस्त प्रस्ताव के मूल सिद्धांत। ब्रिटिश भारत में भारत सरकार अधिनियम 1919 कब पारित किया गया? दिसंबर 1919 में पारित किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1919 कब लागू किया गया? 3 जनवरी 1921 को लागू किया गया। दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1919 ने प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना के लिए किस प्रणाली को लागू किया? द्वैत शासन। यानी 1919 अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय कार्यपालिका परिषद की शक्तियों का विभाजन कितने भागों में किया गया? 2 भागों में दोस्तों, एक प्रांतीय विषय में, एक हस्तांतरित विषय में। हस्तांतरित विषयों पर राज्यों के गवर्नर की सलाह पर मंत्रियों राज्यों के विषय में दोस्तों गवर्नर मंत्रियों परिषद की सलाह पर कार्य करता था, और आरक्षित विषयों पर गवर्नर की सलाह पर कार्यकारी परिषद की सलाह पर कार्य करता था। पहली बार किस अधिनियम ने केंद्रीय प्रांतीय विषयों का विभाजन किया? भारत सरकार अधिनियम 1919 आएगा। 1919 का अधिनियम के तहत प्रांतीय तथा केंद्रीय सरकार के बीच शक्ति विभाजन किया गया था। न्यायगमन नियमों के अनुसार भारत के संविधान में सरकार को एकात्मक से संघीय परिवर्तन करने हेतु पृष्ठभूमि कौन तय किया? यानी दोस्तों भारत में संविधान में जो संघीय व्यवस्था है, केंद्र और राज्य में जो विभाजन, उसका भारत शासन अधिनियम 1919 आएगा। 1919 के अधिनियम के अधीन केंद्रीय तथा प्रांतीय सरकारों के मध्य विवाद की स्थिति मान्य किसका होता था? केंद्र में होता था। दोस्तों केंद्र में जो सामवर्ती सूची, संघ सूची, सामवर्ती सूची और राज्य सूची है, उसमें मतभेद होगा दोस्तों, तो केंद्र की सूची को मान्य दिया जाएगा, उस केंद्र सरकार का आएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। 1919 के अधिनियम का झुकाव किस तरह था? यानी कि संघात्मक सरकार की तरह था। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अनुसार प्राचीन स्तर पर विषयों में भ्रम की स्थिति किस स्पष्टीकरण मत का निर्णय अंतिम होता था? गवर्नर का होता था। दोस्तों 1919 का जो अधिनियम है उसमें प्रांतीय विषय पर जो भ्रम यानी जो निर्णय लिया तो गवर्नर के द्वारा लिया जाता था। भारत में गवर्नर के अधीन कितने प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली लागू किया गया था? दोस्तों 9 प्रांतों में लागू किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अधीन प्रांतों में स्थापित होने वाला विधान परिषद किस प्रकार की थी? एक सदनीय था दोस्तों जो स्टार्ट हुआ था। किस अधिनियम के द्वारा प्रांतीय विभाजन सभा में पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली किया गया? भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा। किस अधिनियम के द्वारा दोस्तों? भारत शासन 1919 का अधिनियम। 1919 के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था किन वर्गों के लिए की गई? सिख, भारतीय ईसाई, यूरोपीय, आंग्ल भारतीय के लिए की गई है। 1919 के अधिनियम के द्वारा प्रांतीय विधान परिषदों को दलित वर्ग, श्रमिक प्रतिनिधित्व देने के लिए व्यवस्था की गई थी, मनोनीत किया गया था दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। भारत सरकार अधिनियम प्रांतीय विभाजन निर्वाचन मतदान किस प्रकार की गई है? प्रांतों में अलग अलग निर्वाचन प्रतिनिधित्व किया गया। प्रांतीय विधानमंडलों को प्रांतीय विषयों पर विधि बनाने के लिए नियम के द्वारा किस शासन के द्वारा? भारत शासन अधिनियम 1919। किस अधिनियम द्वारा प्रतिवर्ष विधानमंडल के समक्ष बजट प्रस्तुत करने के लिए अनिवार्य किया गया है? बजट प्रस्तुत करना दोस्तों अनिवार्य किया गया। ये भारत 1919 के अधिनियम के द्वारा किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1919 प्रांतीय विधानसभा कार्यपालिका का निर्धारण 3 वर्ष किया गया कि निर्वाचन
दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935 सरकार होते हैं दोस्तों, राज्य बोलते हैं उसको प्रांतीय। उनका कार्यकाल निर्धारण 3 वर्ष में किया गया कि 3 वर्ष में इनका कार्यकाल निर्धारित होगा। 1919 के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय विधानसभा का सत्र बुलाने, जैसे तो 3 सत्र चलते हैं, मानसून सत्र, बजट सत्र और सत्र स्थगित। इसे सत्र बोलते। सत्र स्थगित करने भंग करने के लिए शक्ति किसमें थी दोस्तों? जब गवर्नर का शासन था, गवर्नर के द्वारा ही हुआ था। किस प्रांत में द्वैध शासन प्रणाली को संतोषजनक रूप में कार्य करता था? पंजाब। मंत्री गवर्नर के प्रशासन पर ही पद पर रह सके, व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा? भारत शासन अधिनियम 1919। दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत गवर्नर द्वारा आदेश जारी करने के लिए वंचित शर्त क्या थी? व्यवसाय की अनुमति के शर्त दिया गया था। किस अधिनियम द्वारा केंद्र में प्रथम द्विदलीय विधानसभा स्थापित की गई? 1919 के अधिनियम द्वारा। वह अधिनियम जिसके द्वारा प्रथमतः राज्यसभा स्थापित की गई है, भारत सरकार अधिनियम 1919। 1919 के अधिनियम द्वारा स्थापित राज्यसभा कार्यकाल निश्चित किया गया था 5 वर्ष। दोस्तों पूछ लेगा MPPSC में, किस अधिनियम द्वारा राज्यसभा का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया? तो 1919 आएगा। 1919 के अधिनियम के अनुसार विधानसभा में कौन सा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य था? कर वृद्धि विषयक प्रस्ताव था, आर्थिक बिल। 1919 के अधिनियम द्वारा भारत सचिव परिषद की संख्या पुनर्निर्धारित की गई थी, न्यूनतम 8 और अधिकतम 12। 1919 के अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद सदस्यों की संख्या पुनर्निर्धारित की गई। तीन था, 2 से बढ़ाकर पहले 2 था दोस्तों, इसे बढ़ाकर 3 कर दिया गया है। आगे चलते हैं। 1919 के अधिनियम के अनुसार किन विषयों पर भारत परिषद का मत अति आवश्यक था? आय व्यय, अखिल भारतीय सेवा संबंधी नियम। किस अधिनियम द्वारा लंदन में उच्चायुक्त कार्यालय? 1919 का अधिनियम दोस्तों। किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय बजट को प्रांतीय बजट से अलग किया गया? 1919 का अधिनियम। किस अधिनियम के द्वारा पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई? हाँ, लोक सेवा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, UPSC बोलते दोस्तों। भारत सरकार अधिनियम 19 के द्वारा इसको स्थापित किया गया, स्थापना की गई है। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अधीन केंद्रीय विषय थे नाविक सेना, ब्राह संबंध। केंद्र के विषय थे राज्यों के संबंध, रेल, डाक, तार, मुद्रा, आय। दोस्तों ये सेवा का एक थे दोस्तों। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अधीन 35 सरकार में निहित विषय क्या था? स्थानीय विषय था। 35 सरकार दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 35 में निहित 35 सरकार में निहित स्थानीय शासन था। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, बिक्री कर, सहकारी समिति, भूमिका, प्रशासन, सिंचाई, न्याय, पुलिस व्यवस्था, कारागार आदि। 1919 के अधिनियम का किन लोगों द्वारा स्वागत किया गया? कांग्रेस द्वारा। कांग्रेस का सरकार था दोस्तों, इसमें कांग्रेस के लोगों को स्वागत किया गया। मूडीमैन समिति के लिए गठित किया गया था 1919 के अधिनियम की जांच के लिए। मूडीमैन पूछ सकता है 1919 का अधिनियम जांच के लिए कौन सी समिति गठन किया? मूडीमैन समिति। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में किया गया? 1945 में किया गया। भारत का गवर्नर जनरल राज भी करता था और शासन भी करता था। कथन 1919 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को दिए गए विशेषाधिकारों के संदर्भ में था। किसने कहा था 1919 का अधिनियम भारतीयों के लिए बेड़ियों का नया था? सुभाष चंद्र बोस। किसका कथन था कि चेम्सफोर्ड सुधार भारत के आर्थिक शोषण और उसे परतंत्र बनाए रखने के लिए किया? किसका कथन था? चेम्सफोर्ड सुधार आर्थिक शोषण उसे परतंत्र बनाए रखने के अंग था, महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया दोस्तों। अब आ गया भारत शासन अधिनियम 1935। भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना के संदर्भ में अंतिम महत्वपूर्ण अधिनियम कौन सा था? अंतिम महत्वपूर्ण अधिनियम पूछा दोस्तों।
वो भारत शासन अधिनियम 1935। दोस्तों, भारत में शासन यानी कि भारत में उत्तरदायी सरकार यानी कि उत्तरदायी सरकार के लिए अंतिम अधिनियम 1935 था। ब्रिटिश सांसद ने भारत शासन अधिनियम 1935 कब अगस्त 1935 में पारित किया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषता क्या थी? भारत में सर्वप्रथम संघात्मक सरकार स्थापना, 35 में स्वायत्त शासन, केंद्र में द्वैध शासन इसकी विशेषता थी। भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में निहित थी। गवर्नर जनरल यानी वायसराय को उपस्थित। किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ शब्द का प्रयोग किया? भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 के विषय को विभाजित किया गया, संघ सूची, राज्य सूची, समावर्ती सूची। दोस्तों, पूछ लेगा भारत कौन से अधिनियम के द्वारा संघ सूची, राज्य सूची का विभाजन किया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1935 आएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के विषय को संघ सूची, राज्य सूची विषय किया। किस अधिनियम के द्वारा संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? 1935 अधिनियम आएगा। किस अधिनियम द्वारा लिखित संविधान देने का प्रयास किया गया? 1935 आएगा। दोस्तों, जब भारत संविधान 1935 इसमें 321 अनुच्छेद, 10 अनुसूची। वर्तमान में कितना अनुच्छेद है? वर्तमान में 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूची हैं। किस अधिनियम के द्वारा संघात्मक सरकार स्थापना की गई? भारत संविधान 1935 आएगा। दोस्तों, किस अधिनियम के अंतर्गत अखिल भारतीय संघ समिति यानी ब्रिटिश प्रांतों में किया गया? दोस्तों, 1935 के अधिनियम में अखिल भारतीय संघ में सम्मिलित होने के लिए ऐच्छिक था, भारतीय राजाओं के लिए ऐच्छिक था। भारत शासन 1935 के अधीन संघ में सम्मिलित होने वाली सभी रियासती शासकों के लिए अनिवार्य था, अंगीकरण और पत्र हस्ताक्षर करना अनिवार्य था। भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार गवर्नर जनरल की नियुक्ति की गई थी, ब्रिटिश साम्राज्य के प्रतिनिधि के रूप में, संघीय शक्तियों के प्राप्तकर्ता के रूप में। देखो, भारत शासन अधिनियम 1935 के केंद्रीय तथा 35 सरकारों के मध्य वैधानिक शक्तियों के विभाजन हेतु सूचियाँ बनाई गई थी। संघीय सूची में 59 था, 35 सूची में 54 और सामवर्ती सूची में वर्तमान में 36 है। 1935 के अधिनियम के द्वारा संघीय सूची में रखे गए प्रमुख विषय थे सशस्त्र बल, डाकघर, मुद्रा, रेलवे, विदेश मामले, अखिल भारतीय सेवाएं था, जो केंद्र के अंतर्गत आते थे, संघ सूची बोलते हैं। दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत किस सूची में उल्लेखित नहीं किए गए विषय के संदर्भ में विधि निर्माण करने का अधिकार गवर्नर जनरल को, केंद्रीय विधानसभा को था? दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्रीय विधायिका के आरक्षित विषयों का प्रशासन किया जाता था, गवर्नर जनरल के द्वारा किया जाता था और उनकी सहायता लेकर 3 सदस्य परिषद होता था। 1935 के अधिनियम के अनुसार केंद्रीय कार्यपालिका हस्तांतरित विषयों का प्रशासन किया जाता था, गवर्नर जनरल और मंत्रिपरिषद के द्वारा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता किसी गवर्नर जनरल वायसराय करता था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार केंद्रीय कार्यपालिका के आरक्षित विषयों के संदर्भ में गवर्नर जनरल किसके अधीन था? भारत सचिव के अधीन था। दोस्तों, उन्नीस सौ 1935 के अधिनियम के अनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्यों की नियुक्ति, पदच्युत, केंद्रीय विधानसभा का सत्ताहुत करना, विधेयकों को स्वीकृत करना गवर्नर जनरल के पास है। भारत शासन अधिनियम 1935 के अधीन संघीय विधानसभा का सदस्य थी, द्विसदनीय था। 1935 के अधिनियम के अंतर्गत संघीय विधानमंडल के सदनों में प्रावधानित सदस्य संख्या उच्च सदन में 260, निम्न सदन में 275। भारत सरकार अधिनियम 1935 में निम्न सदन का कार्यकाल निर्धारित 5 वर्ष किया गया था। भारत सरकार के अधिकतम 6 और न्यूनतम 3 वर्ष पर मंत्री नियुक्ति करने का प्रावधान किया गया था। इसके अंतर्गत भारत सरकार अधिनियम 1935 के
तहत किया गया था दोस्तों। भारत सरकार का अधिनियम 1935 में संशोधन अथवा परिवर्तन की शक्ति किसमें नियुक्त थी? ब्रिटिश संसद में नियुक्त थी। 1935 के अधिनियम के अधीन 35 क्षेत्र के प्रशासन का नियंत्रण किसे दिया गया था? मंत्रिमंडल को दिया गया था। 1935 के अधिनियम में किसके प्रति उत्तरदायी घोषित किया गया? विधानसभा। 1935 के अधिनियम के तहत 35 विधानसभा के कार्यकाल संचालन नियम का वर्णन करता है, गवर्नर वर्णन करता है। 1935 के अधिनियम के अनुसार 35 विधानसभा में अनुदान मांग गवर्नर करता है दोस्तों। 1935 के अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था कहाँ कहाँ की है दोस्तों? वर्तमान में भी कहाँ कहाँ की गया? देखो, वर्तमान में दोस्तों महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यूपी, बिहार 6 में है। इसमें बंगाल, बिहार, आसाम, बम्बई दोस्तों ये 1935 का अधिनियम के तहत वर्तमान में दोस्तों महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यूपी, बिहार में था। वह 1935 से अंतर्निहित अनुदेश पात यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एग्रीमेंट को भारत सरकार अधिनियम में किस रूप में पारित किया गया? डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में पारित किया गया। 1935 के अधिनियम के अनुसार केंद्रीय विधायिका के दोनों सदनों में किसी विधेयक के संदर्भ में मतभेद की स्थिति सुलझाने के लिए संयुक्त सत्र यानी संयुक्त बैठक बोलते हैं, गवर्नर जनरल को शक्ति था दोस्तों। 1935 के अधिनियम के अधीन संघ तथा इसमें सम्मिलित कार्रवाइयों के माध्यम से संवैधानिक विवादों के निपटारे न्यायालय की स्थापना की गई है। फेडरल न्यायालय जैसे संघीय न्यायालय की स्थापना की दिल्ली। भारत संघ सरकार द्वारा राज्यों को आदेश देने का विस्तार भारत के संविधान निर्माता अधिनियम 1935 का अधिनियम आएगा दोस्तों। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले फेडरल न्यायालय यानी संघीय न्यायालय एक मुख्य न्यायाधीश, 2 अन्य न्यायाधीश था दोस्तों जब स्थापना किया गया था। 1935 के अधिनियम के अंतर्गत यानी कि संघीय न्यायालय न्यायाधीशों की किसके द्वारा की? ब्रिटिश सरकार द्वारा किया जाता था दोस्तों। इसमें जो संघीय न्यायालय के सेवानिवृत्ति उच्च न्यायालय जो उनकी आयु निर्धारित 65 वर्ष थी। 1935 के अधिनियम द्वारा उनकी अपीली तथा परामर्श थी जो 1935 के अंतर्गत गठित फेडरल न्यायालय के विरुद्ध अपील की जा सकती थी। प्रिवी काउंसिल में किस अधिनियम के द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1935। किस अधिनियम के द्वारा बर्मा आदन को भारत से पृथक किया गया? ये 1935 का अधिनियम आएगा दोस्तों। 1935 के अंतर्गत कहा गया एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं, जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों ये पूछ सकते हैं स्टेटमेंट। कथन किसके द्वारा कहा गया? एक कार जिसमें ब्रेक तो है इंजन नहीं, जवाहरलाल नेहरू किसको कहा गया? 1935 के अधिनियम को बोला। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस अधिनियम को गुलामी का अधिकार पत्र या दासता का अधिकार पत्र कहा? ये भी 1935 के अधिनियम को कहा दोस्तों। किस बेचारा ने भारत शासन अधिनियम 1935 इसलिए पास किया क्योंकि उसमें समझते थे कि अंग्रेजी प्रभुत्व बरकरार रखने का सर्वोत्तम तरीका है? लॉर्ड लिथिंगो। 1935 का अधिनियम द्वारा भारतीयों के लिए बेड़ों का नया जाल था, सुभाष चंद्र बोस ने कहा दोस्तों। संविधान निर्माण के प्रमुख स्रोत और संविधान की सीमित इनकी विशेषता है कि दोस्तों दिया हुआ है प्रीलिम्स में टॉपिक यूनिट 5 MPPSC। संविधान के ढांचे का निर्माण स्रोत क्या है? वह आंतरिक स्रोत है, हम भारत के लोग। भारतीय संविधान का अधिकांश भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है दोस्तों। भारत शासन अधिनियम 1935 से हमने क्या क्या लिया दोस्तों? न्यायपालिका, आपातकालीन उपवन, अध्यादेश, प्रशासनिक विवरण, क्या आपातकालीन संघ लोक सेवा आयोग, संघीय व्यवस्था। अब विदेश से दोस्तों हमने क्या क्या लिया? ब्रिटेन से दोस्तों संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली, एकल न्यायपालिका,
सर्वाधिक मत के आधार पर जीत का निर्णय, द्विसदनीय व्यवस्था। यूएस से, अमेरिका से क्या क्या लिया? मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट, प्रस्तावना में राष्ट्रपति को महाभियोग हटाने की प्रक्रिया, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक अवलोकन सिद्धांत, जनहित याचिका, उपराष्ट्रपति का पद, वित्तीय आपातकाल, संविधान में संशोधन में राज्य विधायिका द्वारा अनुमोदन का प्रावधान, संविधान की सर्वोच्चता। आयरलैंड से क्या क्या लिया? डीपीएसपी, राज्य की नीति निर्देशक, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल एवं पद्धति, साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा में योगदान देने के लिए राज्यसभा में 12 सदस्यों को नामांकन। कनाडा के संविधान से अभिषिक्त केंद्र में निहित संघीय शासन व्यवस्था, सशक्त केंद्र, राज्यपाल की नियुक्ति, राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय, परम न्यायालय। ऑस्ट्रेलिया से